Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following order is our correct? Option A, NS3 less than PSC less than ASH3 acidic. Option B, lithium less than beryllium less than boron less than carbon, ionization energy first. Option C, aluminium trioxide Al2O3 less than MgO less than Na2O less than K2, that is basic correct. Option D, lithium positive less than Na positive less than K positive less than CS positive, ionic radius. तो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सब सभी की प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो मैं कह सकता हूँ उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए एंड एवरीथिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक, और वी कैन से दैट केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड हम कह सकते हैं दैट इज फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दे विल नो अबाउट at the variation of various physical properties in periodic table, that is modern periodic table। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का पार्ट। जैसे फर्स्ट में कह रहे हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ये जो अमोनिया नाइट्रोजन ग्रुप 15 के जो है सारे हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड देन सो ऑन आर्सेनिक। ठीक है, अब ये बेसिकली अगर बात करें ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लुईस के बेसिस, मेनली लुईस के बेस होते हैं। मैं एस्टिक पूछा, एस्टिक में हम लुईस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। लुईस के बेसिस, लुईस के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्या, लुईस के बेस होते हैं। ठीक है, और लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर वाइस वर्सा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एसिड कौन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम बेसिक के बारे में बता रहे हैं तो ऐसे बिल्कुल उसके रिवर्स हो जाएगी। बेसिक की थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो अमोनिया है, नाइट्रोजन सबके पास एक ही लोन पेयर है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास, पीएच3 के पास, ASH3 के पास। ठीक है, एक एक लोन पेयर तो सबके पास है, सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन का साइज जो है छोटा है, स्मॉल साइज है, तो उसके पास लोन पेयर भी है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एज कम्पेयर टू पी एंड एस फॉस्फोरस और आर्सेनिक हाइड्राइड के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, तो ये अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर देगा, इजिली डोनेटेड लोन पेयर। तो डोनेट कर दिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, हमारा अमोनिया। फिर उससे बाद पीएच3, क्योंकि उसके बाद उससे अगर उससे बाद अगर एएस और पी में देखें तो पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, पी का साइज एएस से तो छोटा ही है ना। ये बेसिक स्ट्रेंथ होगा, तो अल्टीमेटली जो एस्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यानी कि सबसे कम एस्टिक कौन होगा, NH3, उसके बाद पीएच3। ये मैंने बेसिक का ऑर्डर लिखा है ना, तो एस्टिक का लिख दूंगा तो बिल्कुल इससे रिवर्स हो जाएगा। आई विल राइट इट हियर, एस्टिक बन जाएगा NH3, सबसे कम NH3, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर पीएच3 एंड ASH3। तो यही हमारी देखो ये ऑप्शन में भी गिवन है, तो ये ऑप्शन हमारी सही होगी। ठीक है, अब बी चेक करते हैं। बी में हमारे लिथियम वगैरह दिए हैं, अब आयनेशन एनर्जी चेक करनी है। बी में क्या दिया है, हमें बी में दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये जो चारों हैं एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना। लिथियम पहले एटॉमिक नंबर 3, फिर आता है बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर आता है कार्बन। ठीक है, अब देखिए आयनेशन एनर्जी क्या होती है, अगर हमने किसी भी शेल को, शेल के एचपी गैसेस एटम के बैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, अब हम लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में मूव करते हैं तो हमें पता है जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज कम होता है, क्यों कम होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज कम होता है, तो कम होगा तो निकालना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ता है, बढ़ता है निकालना मुश्किल, तो आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, आयनेशन, आई लिख रहा हूँ, आयनेशन एनर्जी मस्ट बी इंक्रीजेस। ठीक है, यानी सबसे कम हमारी लिथियम की, फिर बेरिलियम की, फिर सबसे ज्यादा कार्बन की। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो क्या आयनेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, तो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसमें से निकालना मुश्किल है।
तो हम ये कह सकते हैं बेरिलियम की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो बोरोन से ज़्यादा होगी, तो ऑर्डर क्या बनेगा, लिथियम लेस देन बेरिलियम, बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन एंड देन कार्बन। तो ये होगा हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर, जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन में नहीं थी। तो ये ऑप्शन हमारी सही, बी ऑप्शन नहीं हो सकती सही, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या किया मैंने, they will said about the third option there is basic character of the oxides। ठीक है, हमारे पास Al2O3 MgO Na2 K2O। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अल्कली मेटल्स की ऑक्साइड्स होंगी, अल्कली मेटल्स, बेसिक अल्कली मेटल्स, these are strongly basic nature, strongly basic। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाली होंगी। अब इनको अगर इनके साथ ही कंपेयर करना है, अल्कली मेटल को अल्कली मेटल के साथ ही कंपेयर करना है, तो मैं कैसे डाउन द ग्रुप, हम टेबल में मूव करते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। बेसिक करेक्टर क्या होता है बेटा, दैट शुड बी इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे अल्कली मेटल कोई है, सोडियम है, पोटाशियम है। ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सोडियम के नीचे आता है पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, यानी कि डाउन द ग्रुप मैंने पहले क्या बढ़ता है, तो K2 सबसे, K2 बेसिक हो गया, फिर Na2 हो गया। ठीक है, अब अल्कली मेटल्स के बाद कौन सी आती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम है, यानी कि उसके बाद बेसिक करेक्टर आ जाएगा MgO का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो बेसिक, बट दीज आर लेस बेसिक देन अल्कली, ऑल्सो बेसिक बट लेस बेसिक देन अल्कली। तो यानी कि हमारा फिर MgO आ गया। अब Al2O3 यानी कि ये तो ना अल्कली मेटल में है, तो इट इज इंक्लूडिंग पी ब्लॉक। ठीक है, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेनली। ठीक है, अब ये तो एम्फोटेरिक यानी कि एसिड बेस दोनों एक्ट करता है। ठीक है, तो बेस सबसे कम, मोर और हम देखें इस पे +3 चार्ज आएगा ना, तो वैसे इसका बेसिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली कब से कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज इस पे आ रहा है। ठीक है, चार्ज के बेस पे देखें, इस पे +2 आ रहा है, ये दोनों +1 आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, करेक्ट है सी भी। अब डी देख लेते हैं, आयनिक साइज दिखा, आयनिक साइज में हमें वो क्या कह रहे हैं, लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा, फिर Na पॉजिटिव है, फिर K पॉजिटिव है, फिर सीजियम। बेटा बिल्कुल सही ऑर्डर है, क्योंकि ये सभी फर्स्ट ग्रुप के हैं, दीज आर ऑफ फर्स्ट ग्रुप आयन। ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप में एटॉमिक रेडियस की बात करें या किसी मेनली, तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक होगा तो आयनिक भी सेम फीचर शो करेगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो यानी कि ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही गिवन, पहले पहले सबसे पहले लिथियम आता है, 3 एटॉमिक नंबर, फिर 11, फिर 19, देन द सीजियम इन लास्ट। ठीक है, सबसे बड़ा। So it is clear that as per the demand of question student that the option A, C and D, all these three options are correct. Hope you understood it well. All the best.